नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23। ये जो पेपर हैं आपके 40 नंबर का होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड परीक्षाओं में जीव विज्ञान का जो पेपर है वो 56 नंबर का होगा। और समय का भी आप ध्यान रखें, सुबह 3 घंटे के अंदर आपको इस पेपर का हल करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगामी वीडियो में हम आपको और भी जो बोर्ड एग्जाम संबंधी महत्वपूर्ण सवाल है बताएंगे। पहला प्रश्न है, बाह्य निषेचन होता है तो ये होता है मेंढक में। प्रश्न नंबर 2 है, उलवेदन जांच क्या है? तो हमें ध्यान रखना है कि जो भ्रूणीय लिंग परीक्षण है उसमें इस प्रकार की जांच की जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, ओजोन परत कौन सी हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो हम सब जानते हैं कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको ये अवशोषित करती हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3। इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो ये 34 यानी 34 हॉटस्पॉट है विश्व में। अगला प्रश्न है, वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है? तो ये होती है शुक्र जनन नलिका। प्रश्न नंबर 6, डी विर्ज ने किस नियम का प्रतिपादन किया? तो ये होता है उत्परिवर्तनवाद। इस नियम को ह्यूगो डी विर्ज ने प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर जो 7 हैं वो आपके हैं रिक्त स्थान वाला। तो ध्यान रखना है कि पहला है एल्सा टेस्ट, ये एड्स रोग के निदान में होता है। जो HIV वायरस से फैलता है तो इसके उपचार के लिए एल्सा टेस्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम क्रांति से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति से ये जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर जो 9 है, BOD का पूरा नाम? तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो BOD का जो पूरा नाम है वो है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी कई बार प्रश्न है वो पूछा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 10 है, इंट्रॉन किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार अलग अलग जिले की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं। तो नागौर जिले की जो परीक्षा है उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो HRNA का जो नॉन कोडिंग सिम्बेनेस जो भाग हैं उसी को हम बोलते हैं इंट्रॉन। तो इसका ध्यान रखना है, HNRNA का जो नॉन कोडिंग सिनेबस भाग हैं वही इंट्रॉन कहलाता है। प्रश्न नंबर जो 11 है, गोल्डन राइस क्या है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो गोल्डन राइस हैं वो चावल की एक ट्रांसजेनिक किस्म है। यानी कई प्रकार के जो ट्रांसजेनिक पादप या जीव बनाए गए हैं उसी में से एक है गोल्डन राइस, जो चावल की एक ट्रांसजेनिक किस्म है जिसके द्वारा अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। इसमें विटामिन A भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं? थोड़ा सा आप सभी से निवेदन है कि प्रश्न को आप ठीक से पढ़ें, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर प्रश्न में ही हमें मिल सकता है। तो शीत निष्क्रियता यानी मेंढक जैसे जो प्राणी हैं वो शीत ऋतु में अपने शरीर में होने वाली समस्त जो उपापचय की जो क्रियाएं हैं उनको बंद कर लेते हैं, जिसे ही शीत निष्क्रियता कहते हैं। हम देखते हैं कि शीत ऋतु में जो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी हैं वो हमें देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर मिट्टी में चले जाते हैं और अपने शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको बंद कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कई प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ के आना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे तो अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन पढ़े हुए प्रश्न का ही आंसर
जब परीक्षाएँ होती है वहाँ नहीं दे पाते तो एक बार इसका जो हल है अपने हाथों से घर पर अवश्य लिखना चाहिए। ऐसे ही जो अगले प्रश्न हैं आपके प्रश्न नंबर 14 है, मानव मादा के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र संबंधी सवाल भी आपके परीक्षा में आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर जो आपके शुक्राणु हैं उसका चित्र भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही जो प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो मिलर का प्रयोग है इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के परीक्षा देने जाना है। प्रश्न नंबर जो 16 है, निम्न के रोग जनकों के नाम लिखिए। तो पहला है एड्स। एड्स रोग का जो रोग जनक है वो होता है HIV वायरस। इसी प्रकार सफेद गिरण टीबी का जो रोग कारक है उसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग, इससे ही फैलता है जो आपका टीबी रोग है। इसी प्रकार जो पोलिया है वो भी पोलियो वायरस से फैलता है। और जो हाथी पाँव एलिफेंट आसिस रोग है ये वाउचेरिया की जो ब्रेकियोफाइट जाती है उसके द्वारा ये रोग होता है। इसी प्रकार विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए पादप का कौन सा भाग उपयुक्त है और क्यों है? तो इसका आपको आंसर आना चाहिए कि जो शीर्षत विभुज उत्तक हैं वो सबसे अच्छा भाग है जो विषाणु मुक्त पादप का भाग होता है, क्योंकि यहाँ तक जो वायरस है वो पहुँच नहीं पाता है। और कई प्रकार के जो पौधे के भाग हैं जो वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनसे सबसे अच्छा जो भाग है वो है शीर्षत विभुज उत्तक। अगला प्रश्न है, स्पारुलिना का खाद्य के रूप में क्या महत्व है? तो इसमें अधिक मात्रा में जो प्रोटीन होती हैं इसका आंसर भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है। PCR का पूरा नाम लिखिए, इसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो जो पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया है वो PCR का पूरा नाम है, यानी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। और जो DNA जो पॉलीमेरेज हैं इसमें जो एंजाइम है वो काम में आता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार जीन चिकित्सा किसे कहते हैं इसका भी प्रश्न है वो आपको अच्छे से पढ़ के आना है। बसंतीकरण क्या है, यानी ये ऋतु से संबंधित सवाल हैं। इसी प्रकार आपको 3 प्रकार के जो अंतर लिखने वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं इनको भी अच्छे से पढ़ के आना है, यानी प्रभाविता, अप्रभाविता, समयुग्मी, विषमयुग्मी, एक संकर व द्विसंकर। और इसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में भी अच्छे से पढ़ के आना है। mRNA tRNA में अंतर। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ के आना है ताकि आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर है वो अच्छे से आप कर सको। और बोर्ड एग्जाम में जैसे ही अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी होगी हम उनके लिए भी प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध कराएंगे।